बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेट्रोपॉलिटन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान इसराइल जंग बंदी के पीछे भी वर्ती है। मोहसिन नकवी वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम मुकातबा फ़िक्र के उलमा कराम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि तमाम उलमा कराम की आमद पर शुक्रगुजार हूँ। क़यामी अमन में उलमा कराम ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन रिवायत हलाल कमेटी तमाम मुकातबा फ़िक्र के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन सबके हैं। मुहर्रमुल हराम में मज़हबी हमआहंगी का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। इनका कहना था कि हम नहीं चाहते थे कि जंग में भारत के किसी सिविलियन को नुकसान हो। हमारा एक मिसाइल भारत के ऑयल डिपो में लगा और सिविलियन आबादी बच गई। फील्ड मार्शल को जंग में किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। भारत ने 4 गुना ज़्यादा नुकसान भुगता। अल्लाह की नुसरत से भारत के खिलाफ जंग में फतह नसीब हुई। हम जंग में जीत के बाद यौम आज़ादी 4 गुना ज़्यादा मना रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिन इलाकों में दहशतगर्दी ज़्यादा है वहाँ उलमा से बातचीत करना ज़रूरी है। मुकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। मोहसिन नकवी का कहना था कि ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़फायर में वज़ीर आज़म का अहम किरदार है। ईरान इसराइल जंग बंदी के पीछे भी वर्ती है। केपी हुकूमत का तख्ता उलटने की खबरें। वज़ीर आज़म की गवर्नर फैसल करीम और एमल वली से मुलाकातें। बुध को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म को दराए सवात में पेश आने वाले वाक़ये पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम राना मुबशर इकबाल, राना सनाउल्लाह, अब्दुर्रहमान कांजू भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को सवात जैसे वाक़यात के तदारुक के लिए इस्तेदाद बढ़ाने की हदायत की। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म और गवर्नर केपी के मुलाकात में मजमूई मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना इसका हक है। इसमें साजिश की कोई बात नहीं। गवर्नर केपी ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद नई सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म से बात हुई। अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ साजिश के लिए इनके अपने लोग ही काफी हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान की मुलाकात भी हुई। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में सबसे आगे, 545 अरब का तारीखी टैक्स अदा किया। तफसीलात के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2024 और 25 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 545 अरब रुपए की तारीखी रकम इनकम टैक्स कीमत में वसूल की। इस तरह वो बराह रास्त टैक्सों के लिहाज से दीगर तमाम शोबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा हिस्सा डालने वाले बन गए हैं। बरामद कुनदगान ने सिर्फ 180 अरब और ताजों ने 62 अरब रुपए की अदायगी की। सिर्फ तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में शिराकत बरामद से 300% और सियासी तौर पर 62 ताजों से 500% ज्यादा रही। बरामद कुनदगान ने डॉलर्स में आमदनी हासिल करने के बावजूद सिर्फ 180 अरब रुपए का टैक्स अदा किया, जबकि ताजों ने, जो हर सियासी जमात से जुड़े समझे जाते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफा 236G और 236H के तहत महज 62 अरब रुपए की अदायगी की। आला हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता माली साल में बरामद कुनदगान और ताजों की मुश्तरका अदायगी से दोगुना ज्यादा इनकम टैक्स अदा किया। सवात वाक़ये में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का अदालत में एतराफ़। पेशावर हाई कोर्ट में सानिया सवात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिस दौरान मुतल्लिका अफसरान ने अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम सानिया सवात ने अदालत को बताया है कि दराए सवात वाक़ये की तहकीकात जारी है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। इस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि गफलत बरतने वालों का तयन जल्द किया जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने अदालत में मौजूद कमिश्नर हज़ारा से सवाल किया कि हज़ारा में सियाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए हैं, मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में क्या इंतज़ामात हैं। इस पर कमिश्नर हज़ारा ने जवाब दिया कि दफ़ा 144 नाफिज़ है, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। नथिया गली अस्पताल में इजाफी अमला तैनात किया है। अदालत ने हदायत किया है कि ड्रोन्स को टेस्ट करें, आजमाइशी मशक करें, देखें कितनी देर में इमरजेंसी में पहुँच सकते हैं, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हो। चीफ जस्टिस ने मज़ीद हिदायत की है कि सियाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम करें। इस पर RPO हज़ारा ने कहा है कि पुलिस और रेस्क्यू आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए मेट्रोपॉलिटन न्यूज़।